प्रेज लॉर्ड। पिछले हफ्ते हमने शुरू किया आमेन एक संदेश जो प्रभु ने मेरे मन में डाला था चर्च को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वो था पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा, आमेन, पवित्र आत्मा का सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का दिया हुआ अधिकार। All four are different. Hallelujah. Amen. पवित्र आत्मा, Holy Spirit. Hallelujah. पवित्र आत्मा का सामर्थ, power of the Holy Spirit. Anointing of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का मसा, Hallelujah. अधिकार, authority of the Holy Spirit. Hallelujah. Praise the Lord. This comes to us. पवित्र आत्मा कब आया हमारे लाइफ में? जब हमने हमारे गुनाहों को जाना, हमने सुसमाचार को सुना, सुसमाचार के बदले हमने अब रिस्पॉन्ड किया, हमने अपना लाइफ यीशु मसीह को दे दिया और हमने वचन के आधार पर हमने क्या किया? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हमने क्या किया? बपतिस्मा लिया। We took baptism, hallelujah। जब हमने बपतिस्मा लिया तो खुदा बाप ने हमें पवित्र आत्मा दे दिया। पवित्र आत्मा का इंट्रोडक्शन, हालेलुया, यीशु के बपतिस्मा के समय पर भी हम देखते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना ने जो बपतिस्मा दिया था वो तौबा का बपतिस्मा था। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा देना सिखाया और दिया वो था पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा। यीशु ने कहा मैं जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं अगर जाऊंगा तो रूल कुदस आएगा। तो जीसस इंट्रोड्यूस्ड, हालेलुया, इंट्रोडक्शन यीशु ने दिया और रूल कुदस के बारे में। कौन से अध्याय में है? जॉन चैप्टर 14, जॉन चैप्टर 16, हालेलुया। यूहन्ना 14 और यूहन्ना 16 में रूल कुदस के बारे में इंट्रोडक्शन यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया। आमेन। और यीशु मसीह ने जाते वक्त भी, आमेन, जाते वक्त भी ये कहा कि तुम यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना। आमेन, हालेलुया, आमेन। अमाल के पुस्तक 1:8 में लिखा है ना, कहीं मत जाना, आमेन, क्योंकि रूल कुदस आएगा। प्रेज द लॉर्ड। होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू एंड यू विल बी क्लोथ्ड विद पावर। आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा और तुम क्या पाओगे? कुवत पाओगे, सामर्थ पाओगे। तो पवित्र आत्मा अलग है, सामर्थ अलग है। पवित्र आत्मा आएगा और तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे, हालेलुया, कुवत पाओगे। उसके बाद तुम क्या बनोगे? मेरे गवाह बनोगे, हालेलुया। मेरे गवाह बनने के लिए आमेन क्या आना जरूरी है? तुम्हारे ऊपर पाकरू, पवित्र आत्मा आना जरूरी है, नहीं तो आप और मैं क्या बन के रह जाएंगे मालूम है? वी विल बिकम बैप्टाइज्ड क्रिश्चियंस, हालेलुया। बपतिस्मा लेके बैठे हुए हैं लेकिन हम अभी तक क्या नहीं बने? गवाह नहीं बने। गवाह बनना है तो क्या पाना है? रूल कुदस पाना है। रूल कुदस आने के बाद वो तुम्हें क्या देगा? सामर्थ देगा। सब लोग बोले सामर्थ। सामर्थ, सामर्थ को इंग्लिश में बोलते हैं पावर। पावर, ओके, पावर। बच्चे के हाथ में चाबी दो, बच्चा चाबी बराबर डालेगा लॉक के अंदर, लेकिन घुमाने के लिए उसके पास ताकत नहीं है। अनलॉक करने का ताकत, अनलॉक करने का ताकत उसके मसल्स में नहीं है, वो बच्चा है। ओके, प्रेज गॉड। रूल कुदस आ गया है, आमेन, लेकिन अनलॉक करने का पावर आना बाकी है। यीशु ने कहा पतरस को, आमेन, स्वर्ग की चाबियां मैं तुझे दे रहा हूं, तो जो यहां पर अनलॉक करेगा वहां पर अनलॉक हो जाएगा, तो जिसको यहां पर बांधेगा वहां पर बांधा जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। बोलो सामर्थ चाहिए, सामर्थ चाहिए, हालेलुया। कोई आपके पास आकर बोलता है कि मेरे सर में दर्द है, कोई अगर आपके पास आके बोलता है मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, कोई अगर आपके पास आके बोलता है मेरे पास जॉब नहीं है, हालेलुया, तो आपके अंदर क्या रहना चाहिए? सामर्थ रहना चाहिए। रूल कुदस आपके अंदर है लेकिन आपके अंदर क्या रहना चाहिए? सामर्थ रहना चाहिए। सामर्थ रहेगा ना तो तुम उसको बोल सकते हो। क्या बोलोगे तुम उसको? मैं तेरे लिए प्रेयर करूंगा और खुदा ये काम तेरे लाइफ में करेगा। ये बोलने के लिए भी एक बोल्डनेस चाहिए ना, ये बोलने के लिए भी तो एक सामर्थ्य चाहिए ना, हालेलुया। इसीलिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबके अंदर रूल कुदस है लेकिन सबके अंदर पावर नहीं होगा।
समझ में आ रहा है? सबके अंदर रूल कुदस है, इसलिए आप चर्च में आए हो, इसलिए आपने बपतिस्मा लिया, करेक्ट? हालांकि क्योंकि रूल कुदस जिसके अंदर टच नहीं करता वो तब तक बोल नहीं सकता कि यीशु खुदा है। बगैर रूल कुदस कोई नहीं कह सकता यीशु खुदा है। तो रूल कुदस सबके अंदर आ गया, लेकिन रूल कुदस आने के बाद क्या होना चाहिए? हमारा उसके साथ का रिश्ता, हम उसके साथ कैसे रिश्ता निभाते हैं, हम उसकी बात को कैसे मानते हैं, हम ओबीडियंस में कैसे चलते हैं, उसके वजह से हमें क्या दिया जाएगा? पावर टू व्हाट? टू विटनेस। विटनेस हुम? जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। किसकी गवाह बनने के लिए? कहां पर? कहां पर? कहां पर गवाह? कहां पर बनने के लिए? दुनिया के कोने कोने में। यीशु ने कहा ना, तुम जाओ मेरे नाम से। कहां पर? सब कौमों में। और क्या बनो मेरे गवाह। एक गवाह किसको बोलते हैं? गवाह किसको बोलते हैं? गवाह किसको बोलते हैं? जिसने हूबहू अपने आंखों से देखा हो, जिसने टच किया हो, जिसने हादसा होते हुए अपने आंखों से देखा हो। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के बारे में सुना हुआ आदमी नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा को जिसने चखा है, यीशु को जिसने चखा है, वही जाकर यीशु के बारे में दूसरों को बोल सकता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। तुम क्या बनोगे मेरे? बोलो मेरे क्या बनोगे? यीशु ने कहा गवाह। गवाह अपनी गवाही से कभी पीछे हटेगा नहीं। आपको अपने घर में यीशु का गवाह बनना है। प्रेज द लॉर्ड। आपको अपने दोस्तों में यीशु का गवाह बनना है। हालेलुया। आपको आपके ऑफिस में यीशु का गवाह बनना है। कंपनी बंद होने वाली है, तुम बोल सकते हो नहीं होगा। मैं कहता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। ये मरने पर है, तुम कह सकते हो if the Holy Spirit prompts you, if you have a relationship with the Holy Spirit, जब तक मैं ना कहूं बारिश नहीं होगा। किसने कहा? उसके पहले एलिया कहता है जिस खुदावन के सामने मैं खड़े रहता हूं, मैं वहां से आ रहा हूं तेरे सामने। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में भरा हुआ बंदे का क्वालिटी क्या मालूम है? वो वचनों को छोड़कर दाएं या बाएं नहीं जाएगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा कैसा रहेगा पता है? उसके अंदर यीशु के स्वभाव होंगे। यीशु से वो निरंतर मोहब्बत करता रहेगा। वो उस डाली के समान है जो अपने पेड़ के साथ जुड़ा हुआ है। आप संडे को चर्च में आते हो ना, तो हम संडे को कनेक्ट होते हैं। बाकी के दिन हम लोग चर्च से या यीशु से अलग हैं। आपने कभी देखा है पेड़ की डाली रास्ते में से जा रही है और आपने पूछा कहां जा रहे हो? वो तो आज संडे है ना, तो मैं पेड़ के साथ जरा कनेक्ट होने जा रहा हूं। नो, पेड़ की डाली पेड़ के साथ कभी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकता। उसको कहां से मिलता है? फिर पेड़ के अंदर से मिलता है खुराक उसका। उसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। उसके पत्ते हरे भरे क्यों हैं? क्योंकि वो पेड़ के साथ कनेक्टेड है। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद हम सब किसके साथ कनेक्टेड रहने चाहिए? यीशु के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु के साथ कनेक्टेड है तो आपकी हर डाली, आपकी हर शाखाएं, कोई भी पत्ता सूखा नहीं रहेगा, सब हरी भरी रहेगी और अपने सीजन में फल लाएंगे। हालेलुया। ये सबसे बेस्ट उदाहरण है। इसलिए रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आप और मैं इज़राइल कौम के नहीं थे। वी वेर वाइल्ड ओलिव्स। हम जंगली पेड़ थे। वहां से काटकर बाइबल में लिखा है कि हमें खुदावंद के साथ यीशु मसीह ने जोड़ दिया। हालेलुया। वी वेर वाइल्ड ओलिव ट्रीज। वी वेर नॉट इज़राइल। लेकिन प्रभु ने वहां से तोड़कर हमको जोड़ दिया इज़राइल के जैसा विद गॉड। इसीलिए अब्राहम के सारे ब्लेसिंग्स हमारे लाइफ में आ गए। प्रेज द लॉर्ड थ्रू जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु ने कहा मैं चाहूंगा, बाप से दुआ करूंगा, तब वो आएगा। तुम कहीं मत जाना, यरूशलेम को छोड़कर कहीं मत जाना। कहने का मतलब है अपने प्रेयर रूम से उठना नहीं।
तुम एक जगह पर प्रेयर करो। उन्होंने वैसे ही किया, प्रेज द लॉर्ड, उन्होंने वैसे ही किया। वो लोग एक ही कमरे में बैठे हैं 7 से 10 दिन तक, बस एक ही बात है, एक ही चीज है, क्या, किसका इंतजार कर रहे हैं? रूल कुदस का इंतजार कर रहे हैं। उनको उसके पहले मिला क्या? पवित्र आत्मा मिला? उनको उसके पहले पवित्र आत्मा मिला? मिला। ये आपको लगता है नहीं मिला? उनको मिला, लेकिन वो लोग जानते नहीं थे पवित्र आत्मा को। यीशु ने कहा ना, रिसीव ये द होली स्पिरिट, उसके बाद बोला ना, मैं जैसा बाप ने जैसा मुझे भेजा वैसा। उन्होंने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है, कहा पवित्र आत्मा काफी बार यीशु ने दिया, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं बांधा अभी तक। पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन, देखो यीशु के साथ कनेक्शन कैसा हुआ आपका? आपने खाली इंजिल सुना, तौबा किया, यीशु के क्रूस को अपनाया, यीशु ने मेरे खातिर मारा गया, और आपने मुंह से अंगीकार किया, तो आप क्या बन गए? यीशु में आपको उद्धार मिल गया। इजी है यीशु को पाना, वेरी सिंपल। पापों का पश्चाताप, क्रूस में मेरे लिए मारा गया, अंगीकार करना, चर्च में खड़े रहकर उद्धार मिल गया। हालेलुया। इतना ही करना है यीशु को पाने के लिए, बहुत आसान है। लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के लिए इतना आसान नहीं है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आसान नहीं था, उनको काफी बार दिया, बट दे वर स्टिल नॉट। आपको पता है जब यीशु का अरेस्ट हुआ था, यीशु का अरेस्ट जब हुआ था, बाइबल में लिखा है कि सबके पास खंजर था। किसके पास? ऑल द डिसाइपल्स, सबके पास एक छोटा खंजर था, सेल्फ डिफेंस। पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी को खंजर की जरूरत है, लेकिन सबके पास खंजर था। जब यीशु को अरेस्ट किया ना, तो किसने उतारा अपना पहला खंजर? हाँ, हम लोग बोलते हैं पतरस ने, नहीं, सबके पास था, सबके पास था, लेकिन निकाला किसने पहले? हाँ, खंजर। उसने कहां पर एम किया था पता है? नहीं, कान में कौन एम करते है क्या? कान में कोई काटता, कान काटता है क्या कभी कोई? नहीं, गर्दन काटने का एम किया था, प्रभु बचा लिया। We don't know the truth। वो मारने के लिए निकला था उसको। आप किसी का कान काट सकते क्या परफेक्टली? नहीं, उसका कंधा कटेगा, कान नहीं कटेगा। लेकिन गर्दन काटने गया था, प्रभु ने कुछ तो किया, बचा लिया उसको, खाली कान कटा। तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी खंजर लेके चल रहा है, जरा सोचो। तो पवित्र आत्मा को बात जानते नहीं थे लोग, ये लोग नहीं जानते थे, नहीं जानते थे। दैट इज द ट्रूथ। फिर यीशु ने जल्दी क्या किया? बच गया ना पतरस, जेल से बचा दिया। कितने बार ऐसा आप लोगों ने खंजर निकाला था, प्रभु ने बचाया, मालूम है आपको? हालेलुया। आपने जो एम किया ना, प्रभु ने एम सही जगह पे गिरने नहीं दिया। प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। कई बार आपने जो सोचा होने नहीं दिया, अदरवाइज इट वुड बीन अ बिग डेंजर फॉर यू। प्रभु ने बचा लिया आपको, कान काली कटा, और वो भी प्रभु ने हील कर दिया, किसी को पता नहीं चला। नहीं तो उस दिन रात को एफआईआर होता था पतरस के नाम पे भी। आमीन। प्रभु ने पतरस को बचाया, क्यों पता है? पेंतीकोस के दिन में प्रभु ने आपको चुन के रखा है, पहले प्रचार करने का और 3000 लोग अंदर आने का। तो सोचो कितने गुना से प्रभु ने आपको बचाया। हालेलुया। आमीन। जो सोचा था डेथ, प्रभु ने डेथ होने नहीं दिया। हालेलुया। प्रभु ने बचाया। उस रात को भी प्रभु ने पतरस को बचाया। पतरस नहीं समझा इस बात को, बाद में समझ में आया उसको। लेकिन तुम मेरे गवाह नहीं बन सकते विद द खंजर। तुम मेरे गवाह नहीं बन सकते विदाउट अ प्रेयर लाइफ। तुम मेरे गवाह नहीं बन सकते ओनली विद द वर्ड। यू कैन नॉट जस्ट बी। आपको पता है बाइबल में एक वचन लिखा है, द वर्ड किल्स बट स्पिरिट गिव्स लाइफ। लेटर किल्स बट स्पिरिट गिव्स लाइफ। Just the word will not make you effective. Understand, underline it in your mind, in your spirit. Just the by-hearting of the word will not help you. वचन से आज तक कोई सुधरा नहीं। वचन with the Holy Spirit लोगों के जीवनों को प्रभु ने बदला। You understand this? Hallelujah. Holy Spirit बहुत important था यीशु की मिनिस्ट्री में भी। हालेलुया। अब होली स्पिरिट को बाहर निकालो और बोलो मैं वचन को बाहर करके जाऊंगा। कुछ इफेक्ट नहीं होगा मेरे भाई, कुछ इफेक्ट नहीं होगा। आपको होली स्पिरिट की जरूरत है। इन्होंने वचन को सुना। जब भी यीशु ने बात किया ना, आपने पिछले हफ्ते सुना ना, जब भी यीशु ने चर्च में बात किया, लोगों की तरफ से एक ही रिस्पॉन्स आया कि क्या अधिकार से बात करता है।
जब ये चर्च में आता है, कोई भी चर्च में जाता है, उसके अंदर के बदरुए उठ के चिल्लाने लगते हैं कि तू हमें बांध कर फेंकने के लिए आया है क्या? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या था यीशु के अंदर? यीशु के अंदर पवित्र आत्मा था। वो खुद वचन था, लेकिन पवित्र आत्मा के बगैर वो वचन भी काम नहीं करेगा। दुनिया बनाया वचन से, लेकिन पावर जाकर सब काम को पूरा किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वी नीड द होली स्पिरिट एज इंपॉर्टेंट वी नीड द वर्ड ऑफ गॉड। ये तो वर्ड ऑफ गॉड जो है ना, वो पोएट्री बन के आएगा, सबको अच्छा लगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन हृदय का बात है, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर है। इसलिए पतरस ने जब पहला प्रचार किया ना, लोगों ने क्या कहा पता ना? तूने जो कहा ना, हमारे हृदय को छुआ है। इट हैज हर्टेड अस। हालेलुया, आमेन। द वर्ड किल्स, इट हैज हर्ट अस। अब हम क्या करें? हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ पतरस ने जब प्रचार किया, वचन ने जाकर अपना कार्य किया। वचन किल करता है, खत्म करता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर नया जीवन देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हालेलुया। पवित्र आत्मा जीवन देता है, पवित्र आत्मा जीवन देता है। ये जीवन आपको और मुझे जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान 3 पार्ट का है ना। इंसान क्या है? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी को उर्दू में, हिंदी में क्या बोलते हैं? हमने गाने में भी गाया आज। हाँ, रूह, जान और जिस्म, बदन, है ना। रूह, जान, वो उर्दू में बोलते हैं रूह, जान और बदन। प्रेज द लॉर्ड। रूह, जान और बदन। आपको पता है बदन जो है, ये रूह का सुनता है या जान का सुनता है और अपना काम करता है। उनका सुनकर काम करता है। हर एक के अंदर, हर एक इंसान के अंदर प्रभु ने 2 चीज डाला है, डिपॉजिट किया है, जान और रूह। लेकिन पाप में पड़ा हुआ बंदा, उसका रूह जो है वो सोया हुआ है, उसका जान एक्टिव है। वो उसको बताता है कि क्या करना चाहिए, और शरीर वो करता है जो उसका जान उसको कह रहा है, बिकॉज ही इज अ सिनर। इस जान में, इस सोल में, इंग्लिश में सोल बोलते हैं, सोल में, इस जान के अंदर उसके फीलिंग्स हैं, उसके इमोशंस हैं, उसके दर्द हैं, और वो महसूस जो करता है उसके हिसाब से अपना लाइफ को वो जीता है। लेकिन कौन सा है? रूह जो है ना, वो सोया हुआ है। लेकिन जिस दिन वो इंजिल को सुनता है ना, इंजिल जाके उसके रूह को जगाता है। गॉस्पेल अवेक्स हिम, उसके स्पिरिट को जाके टच करता है। फिर वो उठता है, स्पिरिट मैन उठता है उसका। तब उसको समझ में आता है कि अभी तक वो जो कर रहा था वो सब गुनाह था। एवरीथिंग वॉज, हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लैश। एनिमिटी ऑफ गॉड। एनिमिटी ऑफ गॉड क्या है? कार्नैलिटी। सोल, जान जो कर रहा है ना, दैट इज ऑल एनिमिटी टुवर्ड्स गॉड। लेकिन जिस दिन इंसान का रूट टच करता है पवित्र आत्मा जो वचनों को भेजता है इंजिल सुनाकर, तो उसका रूह नींद से उड़ जाता है। एंड रूह जब भी एक्टिव होता है और खुदा के साथ कनेक्ट होता है, पवित्र आत्मा उस रूह को टच करता है। एंड द रूह जो मेन चीज है, स्पिरिट, उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होने लगता है। हालेलुया, ताकतवर होने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर स्पिरिट जो कहता है ना, वही जिस्म करने लगता है। जान कहती है तू शराब पी, जान कहती है तू उसको मार, जान कहती है तू गुस्सा कर, है ना। उसका सोल, प्राण हिंदी में, वो जो कहने को बोलता है। तो अपना शरीर जो है ना, आपके हाथ और पैर जो बाहर के ना, वो गुलाम है। जो अंदर से उसको कमांड मिलेगा वही शरीर करता है। आई एम मेकिंग इट वेरी सिंपल ताकि सबको समझ में आए। हमारे अंदर 2 चीज डिपॉजिट है।
एक रूह और एक जान। अगर आपका रूह खुदा के साथ कनेक्टेड है, खुदा के रूह के साथ कनेक्टेड है, इसलिए यीशु ने कहा अगर एक खंजर निकलना है ना तो तुम्हें यरूशलेम छोड़कर नहीं जाना, तुम वहां पे बैठ के प्रेयर कर, तेरे ऊपर कौन आएगा? पाक रूह आएगा। When the Holy Spirit comes upon you, तेरा स्पिरिट मैन तैयार होगा। हालेलुया। तेरा स्पिरिट मैन तैयार होगा तो तेरा सोल मैन जो है वो खत्म हो जाएगा और तेरा शरीर वही करेगा जो पाक रूह उसको कहता है करने के लिए। तेरे जुबान से फिर पहले गाली निकलती थी, अब तेरे जुबान से इंजिल निकलेगा। पहले तेरा हाथ गुस्से में आकर मारता था, अब तेरा हाथ किसी के लिए ब्लेसिंग के लिए तैयार होगा। हालेलुया। क्योंकि तेरा स्पिरिट मैन स्ट्रांग हो गया है। कौन डल हो गया है, कौन खत्म हो गया है? फिर जान। हालेलुया। आपका सोल उसको खत्म कर दिया है। कौन तैयार हो गया? आत्मा में आत्मिक इंसान तैयार हो गया। इसलिए बिलीवर कौन है? ही इज अ स्पिरिट फिल्ड पर्सन। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा ही, हालेलुया, किसी के लिए प्रेयर कर सकता है। अगले बार आपके अंदर गुस्सा आए, अगर आप अगले बार आपके अंदर ईर्ष्या आए, अगर अगले बार आपके अंदर किसी के विरुद्ध कुछ भी जलन आए, आमेन, दैट इज सोलिश। वो जहां से है उसको हमको खत्म करना है। उसको अगर खत्म करना है तो आपके शरीर को बोलो तू बैठ के प्रेयर कर। तो जितना समय प्रेयर करेगा, बाइबल पढ़ेगा, प्रेयर करेगा, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर और आएगा और तेरे अंदर की आत्मा जो है वो जाग उठेगी, स्ट्रांग होगा। हालेलुया। और तब जाकर तुझे समझ में आएगा वर्ड ऑफ गॉड में क्या लिखा है, क्योंकि द स्पिरिट ऑफ गॉड विल टीच यू एवरीथिंग ऑफ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा फिर तुझे डायरेक्शन देगा। पवित्र आत्मा बताएगा दुश्मनों को माफ कर। पवित्र आत्मा बताएगा जाके इंजिल सुना। पवित्र आत्मा तेरे दिल में बात डालेगा, इसके लिए प्रेयर कर। पवित्र आत्मा बताएगा जाओ उसको मदद कर। पवित्र आत्मा बताएगा जाओ उससे बात कर। पवित्र आत्मा बताएगा बेटा बैठ के प्रेयर कर, मुझे तुझसे कुछ बातें शेयर करनी है। किससे बात कर रहा है पवित्र आत्मा? तेरी आत्मा से बात कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये सुनकर तुझे क्या डिसीजन लेना है? तेरे शरीर को बोलना है चलो बैठ के प्रेयर करते हैं। तो शरीर क्या हुआ? गुलाम हुआ। किसका? आपके रूह का। रूह किसके अंदर आ गया? पवित्र आत्मा के अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहले क्या था? हालेलुया, रूट साइलेंट था। हालेलुया। और शरीर के लालसाएं एक्टिव थी। क्यों? रूह को आपने साइड में रखा था। प्रेयर नहीं होती थी, बाइबल पढ़ना नहीं, चर्च नहीं जाना, चर्च वालों से नफरत। चर्च की बात करो तो कुछ काम आ गया। कहां पर है? हाँ, कहां से आ रहा है ये सब चीज? ये सब आपके सोल से आ रहा है। हालेलुया। और आपका शरीर उसको फॉलो कर रहा है। शराब पीने का मन आ रहा है, गाली बोलने का मन कर रहा है, तंबाकू खाने का मन कर रहा है। ये कहां से आ रहा है? ये कहां से आ रहा है? आपकी जान से आ रहा है, आपके सोल से आ रहा है। हालेलुया। आपका शरीर आपका कमांड फॉलो कर रहा है। आज यहां पर आने के लिए आपको कितने कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की। आपका दुश्मन कहां पर है? फिर ज्यादा दूर नहीं है, आपका दुश्मन आपके अंदर है। उसको खत्म करना है। कैसे? प्रेयर में। प्रेयर में। इसलिए कहीं मत जाओ, बैठ के प्रेयर करो। प्रेयर किया तो कौन आया? पढ़ेंगे उस वचन को, हमाल के पुस्तक 2 अध्याय। हम मिराकल्स के पीछे जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मिराकल से सबसे बड़ा मिराकल यह है कि खुदा, मिराकल करने वाला खुदा कहां रहता है? तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर रहता है। हालेलुया। पढ़े हमाल का पुस्तक एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका पहला वचन से। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, हाँ, तो वो सब एक जगह जमा थे। हाँ, एक आसमान से ऐसी आवाज आई, हाँ, जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। कैसे आती है? जोर से आंधी का। हाँ, और उस सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। हाँ, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी। सारा घर शोला गूंज उठा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हाँ। और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हाँ, और वो सब रूह कुदरत से भर गए। हाँ, और गैर ज़बानें बोलने लगे, हाँ, जिस तरह रूह ने इन्हें बोलने की ताकत बख्शी। हाँ, और हर कौम में से जो आसमान के तले है, हाँ, खुदा तरस यहूदी हाँ, यरूशलेम में रहते थे, हाँ,
जब ये आवाज आई हाँ, तो भीड़ लग गई भीड़ लग गई। और लोग दंग हो गए, हाँ, क्योंकि हर एक को यूं ही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहा है। praise the Lord, hallelujah. This is the entry, official entry of the Holy Spirit in the Bible. पवित्र आत्मा पुराने नियम में भी आया है। पवित्र आत्मा आता था, काम करके चले जाता था, लेकिन अब जाने के लिए नहीं आया, यहाँ पर बसने के लिए आया। बोलो, बसने के लिए आया। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा अब जाने के लिए नहीं आया, काम कर कर जाने के लिए नहीं आया। हालेलुया, आमेन। पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ हमेशा के लिए रहने के लिए उस दिन आया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्यों पता है? 120 तैयार हुए यीशु के कहने पर और रूहुल कुदस का इंतजार करने के लिए। रूहुल कुदस जल्दी नहीं आया, कम से कम 7 या 10 दिन लगे रूहुल कुदस को आने के लिए। यीशु वैसा नहीं है, आप प्रार्थना करो जल्दी आएगा। हालेलुया। आप बुलाओ जल्दी आएगा, लेकिन होने के बाद, चंगाई मिलने के बाद, या मैं छुटकारा देने के बाद, आपको मौजज़े मिलने के बाद, आपको और मेरा फर्ज यह है जो यीशु ने कहा, कहीं जाना नहीं, बैठ के प्रेयर कर, पवित्र आत्मा तेरे अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा को आने में टाइम लगा, लेकिन ये लोग उठे नहीं, क्योंकि ये समझ गए, amen, without the Holy Spirit we will not be effective witnesses. Hallelujah. आपको वचन पता है, बट पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता नहीं है, then that is also wrong. क्योंकि लिखा हुआ पवित्र आत्मा नहीं है, सब बाइबल में लिखा हुआ वचन पवित्र आत्मा से है। Every word is God breathed. हर वचन परमेश्वर का श्वास है। पवित्र आत्मा ने लोगों को कहा लिख, तो उन्होंने लिखा। तो जब वो लिखा है, हर एक चीज पवित्र आत्मा की वजह से ही लिखा हुआ है। तो ये वचन अगर समझ में आना चाहिए, तो लिखा हुआ पवित्र आत्मा, बसा हुआ पवित्र आत्मा आपके अंदर ये साथ में आपको सिखाएंगे। लिखते समय क्या था उसके मन में, ये समझ न आने के लिए पवित्र आत्मा घर के अंदर होना चाहिए। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? नो ही नॉट, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और रूहुल कुदस तुम्हारे अंदर बसता है। हालेलुया। ये जानना जरूरी है। कहने का मतलब है, ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूं। मैं एक जमाने में पापी था। कौन बसता था अंदर? पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? तो अगर तुम पापी हो तो बाप कौन है? पापी हो तो पाप का बाप कौन है? पाप का बाप शैतान है। पाप का अगर बाप है तो पाप का मां भी होना चाहिए। मां कौन हुआ? जो पाप कर रहा है वो हुआ। और उत्पन्न क्या हुआ? पाप से दोनों में से कुछ तो पैदा होना चाहिए ना। जो उत्पन्न क्या हुआ? वो क्राइम, वो है फल, पाप का फल। मां बाप कौन हुआ? शैतान हुआ। उसका मैंने सुना, मैं क्या हुआ? हाँ, क्योंकि तुमसे उत्पन्न हुआ ना पाप। पाप तुमने लाया ना दुनिया में, तो तुम मां हो गए ना। कॉन्सेप्ट को समझो, इस चीज को। अब इंजिल को सुना, इंजिल को सुना, सुसमाचार को सुना, समझ में आ गया मैं अभी तक किसके अंडर था? पाप के अंडर था। क्यों? पाप में मैं पैदा हुआ। पाप में मैं पैदा हुआ। प्रभु आपको इसलिए माफ करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आपने जब इंजिल सुना, सच्चाई को जाना, आपने तौबा किया। हालेलुया। अब मैं सच्चाई को जाना। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यहां पे एक बोतल पानी रखा है, एक बोतल पानी रखा है। मैं लेने को जा रहा हूं, समझो। और विंसन ब्रदर ने बोला, एक्सक्यूज मी, ये लेने के पहले 5 रुपया इधर रखो, ये लेने के पहले 5 रुपया इधर रखो। मैं 5 रुपया उधर रख के ये लेता हूं। ये खत्म होने के बाद मैं एक और मांगता हूं, एक और मिलता है मुझे, एक और बार 5 रुपया देना पड़ रहा है। ये मैं एवरी टाइम सपोज कर रहा हूं, एवरी टाइम मैं ये कर रहा हूं।
एक दिन मैं बाहर निकलते समय मुकेश भाई मेरे को बोले, सेम बॉटल दे रहे हैं मुकेश भाई, और मुझे बोल रहे हैं पी लो, आपको प्यास लगी पी लो। तो मैं ये ले रहा हूँ और मैं उनको 5 रुपया दे रहा हूँ। वो बोलते नो ये तो फ्री है, ये तो मैं बोला मैं इतना टाइम दे रहा था। बोला वो क्या बोले मन में, आपको इस बात का नॉलेज नहीं था, कोई तो आपको बेवकूफ बना रहा था, 5 रुपया ले रहा था। बट ये क्या है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। नजात क्या है, फ्री है। हालेलुया। यीशु मसीह किसको मिलेगा, फ्री है। हालेलुया, फ्री है। हालेलुया। आमीन। अभी तक पता नहीं था, इसलिए क्या कर रहे थे, खरीद के रखते थे, खरीद के रखते थे, दुआ करते थे, नारियल खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा। क्या क्या चाहिए, नजात चाहिए था। तो क्या कर रहे थे, सब खरीद रहे थे, बंदा लूट रहा था तुझे। मिला क्या, नहीं मिला, मिलेगा क्या पता नहीं। लेकिन अचानक कोई प्रभु का दास आया, बाइबल से सुनाया, सैल्वेशन गिफ्ट ऑफ गॉड, फ्री। जो कभी विश्वास लाएगा उसको फ्री में प्रभु नजात दे रहा है। हालेलुया। तो हमको समझ में नहीं आ रही, हेलो हमको फ्री में नहीं चाहिए, हमें ना खरीद के। बचपन से हमने माला भी खरीदा है, हमने हार भी खरीदा है, हमने पायल भी खरीदा है, हमने टिक्का भी खरीदा है, हम बंधन में हैं, हम हर चीज खरीद के लेते हैं। नजात भी हमको खरीदा हुआ चाहिए, इसलिए फ्री में दिया हुआ नजात किसी को समझ में नहीं आ रहा है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता बेटे को दे दिया। हालेलुया। ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी को पाए। हालेलुया। फ्री में है, फ्री में है। हालेलुया। इसको कीमत मत लगाना, कीमत लगा तो वो फ्री नहीं हुआ, नजात फ्री में है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको एक कॉस्ट चुकाना है। पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको बैठ के प्रेयर करना है। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं आएगा, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा में भर जाना है। पवित्र आत्मा में भरकर बाइबल पढ़ो, बाइबल जिंदा किताब बनकर तुम्हारे सामने दिखाई देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा में भरा हुआ बंदा जब प्रेयर करता है ना, स्वर्ग उतर आता है, वो रोने लगता है, घड़ी नहीं देखता वो। हालेलुया। वो अलग लेवल पर पहुंच गया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके बाहर जब वो निकलता है ना, उसके चेहरे का खूबसूरती, उसके चेहरे का चमक, उसके चेहरे की स्माइल। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। आमीन। बड़ा लॉटरी खरीदा हुआ ना बंदे के चेहरे पे भी नहीं होगा, उतना बढ़िया स्माइल उसके चेहरे पे होता है, बिकॉज़ ही इज वॉकिंग विद गॉड, ही इज अ टेंपल ऑफ गॉड। हालेलुया। इसीलिए कहो, मैं प्रभु का मंदिर हूं, मैं प्रभु का मंदिर हूं। I am the temple of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एक यीशु गया तो सब लोग खुश थे, चला गया, लेकिन यहाँ पे 120 तैयार हो गए। हालेलुया। 120 तैयार हो गए, वही सामर्थ्य जो यीशु के अंदर था। एक आदमी का गवाही में पढ़वाऊंगा आपको, एक आदमी का गवाही बाइबल में। आपने नाम सुना होगा, गमालियल। गमालियल सुना ना? हाँ, गमालियल एक बहुत पढ़ा लिखा हुआ बंदा था। आमीन। गमालियल एक एडवाइस देता है, मुझे वो एडवाइस सुनकर बहुत अच्छा लगा। आमीन। जब प्रभु के लोग अचंभ के कार्य कर रहे थे, पतरस, सौल, ये सब लोग बड़े अचंभ के कार्य कर रहे थे, और लोग इनके पीछे लग गए थे जाने के लिए। इनको पकड़ा, इनको जेल में डाला, इनको डांटा, इनको खत्म करने का प्लान भी बनाया यहूदियों ने तभी का। हमाल के पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 33 ऑनवर्ड्स, मैं आपको गमालियल का एडवाइस बताता हूं। 33 ऑनवर्ड्स। यह सुनकर वे जल गए, हाँ, और उन्हें मार डालना चाहा। उनको मार डालना चाहा। किसको? पतरस को और सारे चेलों को मार डालना चाहा। हाँ, परंतु गमालियल नामक एक फरीसी ने, हाँ, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी।
जब उसने कहा, हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से कराना चाहते हो, सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों के पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ बोल के एक आदमी आया था, थियोदास। हाँ। और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, हाँ। परंतु वह मारा गया। हाँ। और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। हाँ। मिट गए। हाँ। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदी गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिया। हाँ। वह भी नष्ट हो गया। वो भी नष्ट हो गया। और जितने लोग उसे मानते थे हाँ। सब तितर बितर हो गए। अब यहाँ से आगे सुनना ध्यान से। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। इन मनुष्यों से दूर ही रहो। हाँ। और इनसे कुछ काम न रखो। हाँ। क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो, हाँ। तो मिट जाएगा। मिट जाएगा। हाँ। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, हाँ। तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे। हाँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. उसने क्या कहा? If this is also from man, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये खुदा से है तो तुम लोग इसको रोक नहीं पाओगे। ये आग के शोलों को तुम रोक नहीं पाओगे। हालेलुया। ऐसा ना हो जाए कि तुम परमेश्वर से युद्ध कर रहे हो, इनसे नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. और वैसा ही हुआ। रूल कुदस से भरे हुए 120 जब निकले ना, ये लोग मौत से भी नहीं डर रहे। इनको मारा गया, उसके बाद लिखा उसको मारा, फिर भी वो लोग प्रभु यीशु के बारे में सबको बताने लगे। ये जहां जहां गए लोग छुटकारा पाने लगे। इनके पीछे बड़ी भीड़ हुई, इतना ही कि अंतियोक में जब आए लोगों ने इनको देखा। लोगों ने इनको जब देखा तो सबने कहा ये यीशु है, ये यीशु है, ये यीशु मसीह, ये यीशु मसीह, ये यीशु मसीह, ये यीशु मसीह, सब यीशु मसीह जैसे दिख रहे हैं। हालेलुया। वहां पर नाम दिया गया क्रिश्चियन। मसीही नाम वहां पर मिला, क्योंकि सबको देखने से क्या लग रहा है? यीशु मसीह का किरदार, यीशु मसीह का स्वभाव। क्यों? इनके अंदर कौन है? अब पवित्र आत्मा है। इनके अंदर की जान जो सोल था वो खत्म हो गया। इनके अंदर का जो स्पिरिट मैन है वो अभी ताकतवर हो गया। शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, कितना भी मारो डरते नहीं। अब मौत से भी डरते नहीं, अब जेल में डालो डरते नहीं। अब जब तक हमारी सांसें हैं हम इस यीशु के बारे में सबको सुनाते रहेंगे। इनको कोई रोक नहीं पाया और पूरी दुनिया में मसीही चर्च फैलने लगा। प्रभु के दास लोग पहुंचने लगे और सब लोग इस मार्ग के पीछे जाने लगे। हालेलुया। अजीजों, अगर विक्टोरियस क्रिश्चियन बनना है ना, आई इंट्रोड्यूस यू टू अ रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट। क्योंकि पॉल कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जीसस क्राइस्ट नाम तो सुना होगा ना? नाम सुना है? यीशु मसीह नाम सुना है? यीशु का नाम का मतलब क्या है? जीसस का नाम का मतलब क्या है? He saves। तू इसका नाम क्या रखेगी? यीशु रखेगी। ये अपने लोगों को उनके पाप से छुड़ाएगा। तो नाम का मतलब क्या हुआ? यीशु, पाप से छुड़ाने वाला। क्राइस्ट का मतलब क्या हुआ? The anointed one, मसा किया हुआ, मसा किया हुआ यीशु। You get my point? Jesus Christ, यीशु पाप से छुड़ाने वाला, मसा किया हुआ यीशु। चर्च अगर मसा नहीं किया हुआ है ना, तो वो चर्च यीशु का गवाह नहीं बन सकता। हालेलुया। अगर हमें यीशु का गवाह बनना है ना, तो आज आपको और मुझे एक प्रेयर करने की जरूरत है कि प्रभु तू मुझे मसा कर। मैं तेरे बारे में सब जानता हूं, बट आई वांट टू बी एन इफेक्टिव विटनेस। हालेलुया। आई वांट टू बी अ विक्टोरियस क्रिश्चियन। हालेलुया। आई वांट टू बी मोर देन कॉन्करर। जयवंत से भी बढ़कर मैं बनना चाहता हूं। सांप और बिच्छुओं को और शैतान के सारे कामों के ऊपर मैं जय पाना चाहता हूं। ऐसा होना है तो आई नीड क्राइस्ट इन मी। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट, अनॉइंटेड वन। वहां पे यीशु नहीं बोला, वहां पे यीशु नहीं बोला, वहां पे ही सेड क्राइस्ट, क्राइस्ट, क्राइस्ट। यीशु मसीह जो आग और रूह की बपतिस्मा देगा।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असीसो, चेन क्रॉस का पहन के चलना आपको क्रिश्चियन नहीं बनाता है। किसी को पूछो चेन क्यों पहन के चल रहा है, वो हमारे घर के बाजू में ना वो एक सिमेट्री है, वहां से सुना भूत प्रेत आता है, तो ये क्रॉस रखा है, तो क्रॉस को देख के मैं डरता हूं, लेकिन वो किसको नहीं डरता है, वो क्रॉस को नहीं डरता। सो मेनी रीजंस है। घर के बाहर क्रॉस रखना, घर के बाहर क्रॉस को रखना। मेरा बेटा वो सब बचाएगा नहीं यार, क्रॉस अंदर चाहिए। घर वालों को बोलना, ओके, प्रेयर मीटिंग घर में रखने के लिए मैं सच बता रहा हूँ, मैं वचन रूल कुदस से भरकर बोल रहा हूँ, है ना। घर में एक प्रेयर मीटिंग रख और रूल कुदस से भरा हुआ प्रभु के दास को वहां पे बुलाकर वचन सुनाने को बोल, प्रेयर करने बोल, और पूरे घर वाले वो वचन को सुनेंगे ना, कोई भी जादू टोना की शक्ति तेरे आसपास भी तेरे घर के भटक नहीं पाएगी। हालेलुया। ये सबके लिए, ये आप सबके लिए, ये आप सबके लिए, आप सबके लिए। कोई भी जादू टोना करता है ना, आपके घर के आसपास वो नहीं काम करेगा। हालेलुया। ओके, प्रेज गॉड। क्योंकि आग और रूह की बपतिस्मा हुए लोग यहाँ पर बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई सांप और बिच्छू तुझे टच भी नहीं करेगा, बल्कि तू उनके ऊपर रौंद कर चलेगा। हालेलुया। कोई भी बीमारी तेरे घर के आसपास नहीं भटकेगी। लिखा है ना वचन में, लिखा है ना वचन में, पानी आएगी लेकिन तुझे डुबाएगी नहीं, आग आएगी लेकिन तुझे जलाएगी नहीं। हालेलुया। नहीं नहीं नहीं, हालेलुया। यू विल ओवरकम, यू विल ओवरकम, यू विल ओवरकम। हालेलुया। आप आगे बढ़ोगे, आपका ग्रोथ कोई नहीं रोक पाएगा, आपका मिनिस्ट्री कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी गवाह कोई नहीं रोक पाएगा। यू विल बी माय विटनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेज द लॉर्ड। एक कीमत चुकाना है, कीमत चुकाना है, कीमत चुकाना है, कीमत चुकाना है। क्या पाने के लिए? रूल कुदस को पाने के लिए कीमत चुकाना है, कीमत चुकाना है। नजात को पाने के लिए आपने कीमत नहीं दिया, याद रखना। मैसेज को अंडरस्टैंड करना। नजात फ्री में है, पवित्र आत्मा के लिए कीमत चुकाना पड़ेगा। क्या डिफरेंस है उनमें जिनको नजात मिला है और उनमें जिनको नजात के साथ साथ पवित्र आत्मा भी मिला है? क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है, वो लोगों ने कीमत चुकाया। ये नजात में ही खुश है, ये नजात में ही खुश है। इनको पवित्र आत्मा के बारे में पता ही नहीं, पवित्र आत्मा इनसे बात भी नहीं करता, ये भी पवित्र आत्मा से बात नहीं करते। लेकिन क्या होता मालूम है? हर प्रॉब्लम में ये गिरते हैं और बाद में प्रेयर करने के लिए किसके पास जाऊं, किसके पास जाऊं? वचन तो है, लेकिन क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए। मेरे पास नहीं है, तो मैं किसके पास जाऊं? सामर्थ से भरा हुआ आदमी के पास जाऊं। मैं आपको एक लेवल आगे बढ़ने को बोल रहा हूं। आज के बाद तुम सामर्थ को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद तुम सामर्थ। अपने केरला में भी है ना, बहुत सारे घरों में इन्वर्टर है। इन्वर्टर मालूम है ना आपको? पाकिस्तान में भी इन्वर्टर है। हालेलुया। बहुत सारे इन्वर्टर क्रिश्चियंस हैं। पावर नहीं है, पावर नहीं है, लेकिन लगता है आराधना, वो आराधना। उसको लगेगा बहुत पावर है, लगेगा बहुत पावर है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना लाइफ में, इसका इन्वर्टर क्रिश्चियन है मालूम पड़ जाता है। ही इज नॉट अ रियल पावरफुल क्रिश्चियन, ही इज एन इन्वर्टर क्रिश्चियन। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इन्वर्टर क्रिश्चियन बहुत है। चावल उबालते हैं ना, चावल उबालते समय देखते हैं ना, चावल उड़ी मार रहा है पानी में। उबलते समय, पानी उबलते समय, हमारे सिस्टर्स लोग को मालूम, उन्होंने कभी कभी झाँक के देखा है। इसलिए आपको मालूम है कि चावल उबलते समय पानी में उड़ी मारता है। ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं। पानी गर्म रहेगा ना, ये लोग भी प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर है ना कुछ कंकर भी रहते हैं, वो कंकर भी है ना दिखने में चावल जैसे है। इसलिए सिस्टर लोग का नजर छुपा के वो पहुंच गया उधर। वो भी बैठ के चावल के साथ वो भी वो भी कर रहा है, वो भी कर रहा है। खाना बनने के बाद सर्व करने के टाइम पे सब दिखने में सेम है, लेकिन वो चावल जो है, वो चावल नरम हो गया, लेकिन ये कंकर जो है ये अभी भी पत्थर ही है। समझ में आ रहा है? ये अभी भी पत्थर है।
इसकी ये जिसके मुंह में गया है ना उसका दांत लेकर ही जाएगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसमें कोई चेंज नहीं आया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? लेकिन ये भी था उनके बीच में। पतरस भी था, ये भी था उनके बीच में। बोला ना पतरस को देखे, ये भी था, ये भी था, ये भी था उसके गली, उसके यहूदी के बीच में ये भी था। पतरस ने क्या बोला तभी? मैं तो गलती से वहां पे गुजर रहा था, ये लोग ताली बजा रहे थे, मैं भी आके बैठा, मैं भी ताली बजा के गा रहा था, आराधना हो आराधना। मैं ऐसा आया उधर, मैं उसमें से नहीं था। कभी बोला जब बंदूक देखा, जब तलवार देखा, अभी खत्म कर दूंगा। मैं तो मसीह नहीं था, मैं तो ऐसे गया था क्राइस्ट वर्शिप सेंटर में। वो सिराज भाई जबरदस्ती हमको लेकर आए थे, इसलिए हम गए थे। हम क्रिश्चियन नहीं हैं, लेकिन हमको क्रिश्चियन का सब बेनिफिट चाहिए, सब ब्लेसिंग्स हमको चाहिए। लेकिन बपतिस्मा लेने को बोलो तो नहीं। गॉट इट? ये वो पत्थर है, आएंगे बड़े बड़े प्रोग्राम में आएंगे, बहुत अच्छा करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन यीशु को जीवन देना बोलो तो क्या? नहीं। पवित्र आत्मा दाम चुकाओ तो क्या? नहीं। लेकिन जब भी कोई प्रॉब्लम में आए तो किसको ढूंढते हैं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदे को ढूंढते हैं। हालेलुया। किसको ढूंढते हैं? पवित्र आत्मा से भरा हुआ पास्टर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ वर्शिपर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ प्रेयर वॉरियर, पवित्र आत्मा से भरा हुआ ब्रदर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो जब प्रेयर करेगा ना तो मेरा प्रॉब्लम जाएगा, उसको मालूम है। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूं, तू क्यों नहीं वो बन जाता? उसके लिए क्या चुकाना पड़ेगा? पैसा? दाम का मतलब पैसा मत समझना। उसके लिए क्या चुकाना पड़ेगा? क्या त्याग करना पड़ेगा? हाँ, तेरा समय निकाल कर चर्च में आना, तेरा समय निकाल कर अपने रूम में प्रेयर करना, तेरा समय निकाल कर हालेलुया खाली बर्तन के जैसा खुदा के सामने बैठना। आमीन। प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा अगर है तो इस बर्तन को भी भर दे, भर दे, भर दे, भर दे, भर दे। प्रभु भर दे, प्रभु भर दे, प्रभु भर दे। ऐसा प्रेयर किया उन्होंने 7 से 10 दिन, तब जाकर ये आवाज आई, आग की जैसा, हवा, तूफान। और इनके कमरे में जब इनके सब के ऊपर आग उतरी ना, इन्होंने जो बात करना चालू किया, पतरस हालेलुया जिसको देख के मछलियां भी उसके जाल में नहीं आती थी, उस दिन 3001 प्रचार में चर्च के अंदर आ गया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसकी छाया देखकर मछलियां भागती थी ना, अब उसकी छाया बढ़कर लोग ही चंगा हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पतरस मार्केट में चल रहे, लोग बता रहे पतरस बहुत बिजी है, लेकिन उसकी साये में रख दे, पैरालिटिक पेशेंट उठ के खड़ा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने कितने जगह पे कहा है, मैं पाकिस्तान में नहीं जा रहा ना, लेकिन मेरा पाकिस्तान में कितने प्रेयर गए। मैं बोला वो लाउड स्पीकर में रखो तुम्हारे घर में, मेरी आवाज में मैं प्रेयर कर रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। लाउड स्पीकर में रखो घर में आवाज। आमीन। मेरी आवाज वहां पे पहुंचेगी ना, आपके घर में कोई भी बदरू होगा ना, वो चला जाएगा। हालेलुया। अगला दिन मुझे फोन आता है वापस, मैसेज आता है वापस, पास्टर जी कल आपने प्रेयर किया, एवरीथिंग इज ओके, एक और बार कर लो ना। नहीं, अब अगर मैं करूं तो मैं तुम्हारे लिए खुदा बन रहा हूं। नो 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 नो, अब तुम करोगे। तुम एक प्रेयर मीटिंग रखो, एक पास्टर को बुलाओ, तुम वचन को समझो, तुम पावर में आ जाओ। हालेलुया। रोज रोज पे मेरी आवाज वहां पे आने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तुम समझ गए क्या हुआ है, तुम वहां बनने के लिए अपने आप को झुकाओ, नहीं तो उनके लिए खुदा पास्टर जयमन बन जाएगा, जो मैं नहीं बनना चाहता। हालेलुया। मैं चाहता हूं वो भी उस खुदा को जाने जिसने पास्टर जयमन को बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। इन्वर्टर क्रिश्चियन मत बनना, पावर पैक क्रिश्चियन बनना। हालेलुया, हालेलुया। तू लिफ्ट में रहेगा किसी के साथ, खुदावन बताएगा उसके लिए प्रेयर कर, वो इस प्रॉब्लम में से गुजर रहा है। प्रेज गॉड। सोचो वो है पाकर, फिर तुम उसको बताओगे, वो बोलेगा भाई आपको कैसे पता चला मैं आपके लिए प्रेयर करूं? वो कभी ना नहीं बोलेगा। प्रेयर सबको चाहिए। वो एक प्रेयर में उसका लाइफ चेंज होगा। वो तेरे साथ चर्च में आएगा, इंजिल को सुनेगा, खुदा में बढ़ेगा,
बपतिस्मा लेगा। इसी तरीके से ये 120 लोगों ने पूरी दुनिया को जीत लिया। हालेलुया। ऐसे ही पहुंचा इंजिल पाकिस्तान में, ऐसा पहुंचा इंजिल इंडिया में। हालेलुया। ऐसा पहुंचेगा इंजिल यहां से आपके घर में। दाम चुकाने के लिए तैयार हो जाओ। एक और वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। आमीन। प्रेरितों के काम हमाल के पुस्तक उसका 13 वचन का 13वां अध्याय का पहले भाग से हम पढ़े। अंताकिया की कलीसिया में हाँ। कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, हाँ। जैसे बरनबास और शिमोन जो नीगर कहलाता है, और लूकियुस कुरेनी, और चौथाई देश के राजा हेरोदेस की दो भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। वर्शिप और फास्टिंग यहाँ पर लिखा है, प्रेयर एंड फास्टिंग नहीं, वर्शिप एंड फास्टिंग। फास्टिंग एंड वर्शिप होता है पास्टर? होता है। आराधक आराधना करना पसंद करने वाले, यू मस्ट प्रैक्टिस दिस। आप लोग ये प्रैक्टिस करना चाहिए। क्या करना चाहिए आप लोग? उपवास सहित आराधना। आराधना कैसे? उपवास के साथ, रोजे के साथ आराधना। ये कौन है? प्रॉफिट्स एंड टीचर्स है यहाँ पे, बाइबल के स्कॉलर्स हैं ये लोग। ये लोग कैसे वर्शिप कर रहे हैं प्रभु को? उपवास और उपासना, आराधना। ओके। तो पवित्र आत्मा ने कहा, तब पवित्र आत्मा ने कहा, मतलब पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा ने क्या बात की इनसे? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना हाँ, तब उसके बाद इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद इन्होंने क्या किया? उपवास और प्रार्थना। तब तक पवित्र आत्मा को एक एटमॉस्फेयर बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? वर्शिप। कैसे? रोजे रखकर वर्शिप। क्या सुनने, क्या 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 के लिए किया था पता है? They were welcoming the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना चाहते थे। क्या चाहिए था उनको? गाइडेंस चाहिए था। याद रखो, गाइडेंस, गाइडेंस। इनको क्या चाहिए था? आगे हम क्या करें। ये लोग कौन है? नबूवत करने वाले हैं। ये लोग कौन है? बाइबल टीचर्स हैं। लेकिन इनको क्या चाहिए पता है? पवित्र आत्मा का गाइडेंस चाहिए। याद रखना, इफ यू नीड गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, व्हाट मस्ट यू डू? क्या करना चाहिए? रोजे और आराधना। रोजे रखते हुए आराधना। यू विल, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आया और बात किया। अब मेरा एक सवाल, पवित्र आत्मा ने किससे बात किया? कितने लोग थे यहाँ पे? कम से कम 4-5 लोग हैं। पवित्र आत्मा ने किससे बात किया? लिखा नहीं है, डोंट सर्च, लिखा नहीं है। पवित्र आत्मा ने बात किया मेरे ख्याल से सबके अंदर। क्योंकि कहा क्या लिखा? क्या मैंने कहा? तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम जानते नहीं, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर। तो सबके अंदर प्रभु ने एक साथ ये बात किया, एक साथ ये बात किया। हालेलुया। पॉल और बरनबास को साइड करो, मैं उनको एक मिशन ट्रिप में भेज रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सबके अंदर आया। सबने अचानक बोला, तूने कुछ सुना? हाँ मैंने सुना। तूने कुछ सुना? हाँ मैंने भी सुना। तूने कुछ सुना? मैंने भी सुना। मैंने भी सुना। क्या सुना? ये दोनों को अलग करो। हालेलुया। तो इन्होंने क्या किया मालूम है? वो सुना ना, वो सुना, उसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया? प्रेयर किया। अब रोसे चालू था। वन थिंग इज कॉमन, क्या था? रोसे चालू था। लेकिन अभी वर्शिप नहीं। अभी क्या किया इन्होंने? प्रेयर किया। हालेलुया। प्रेयर किया, प्रेयर किया। गाइडेंस मिला, गाइडेंस मिला। वो गाइडेंस में चलना है, अगर वो गाइडेंस में फ्रूटफुल होना है अगर, तो क्या करना है? प्रेयर करना है। प्रेयर किया, उसके बाद दोनों को विदा किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको गाइडेंस चाहिए खुदा का? आमीन। वर्शिप करो। ये मत बोलो मैं वर्शिप में जा रहा हूं। नो, यू बिकम अ वर्शिपर। रोजे रखो, वर्शिप करो। मैं कहता हूं ब्रदर, संडे को छुट्टी मिलेगा आपको। संडे को आपको छुट्टी मिलेगा। हालेलुया। आपको चर्च में आने के लिए प्रभु रास्ते खोलेगा। हालेलुया।
आपका क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? हालेलुया। क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? क्या दौर से गुजर रहे हो? आमीन। गाइडेंस चाहिए, गाइडेंस चाहिए। क्या करना चाहिए फिर? वर्शिप करो, वर्शिप करो, वर्शिप करो। शरीर का क्या प्यास है? मन में भूख और पानी, इसको साइड करो और वर्शिप। कौन उतर आएगा? हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे अंदर है वो, आमीन। वो तुमसे बात करना शुरू करेगा, वो तुमको गाइड करेगा। वो गाइडेंस मिलने के बाद कंफ्यूजन नहीं है। बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग कंफ्यूज्ड हैं लाइफ में, कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे वो फेल होते हैं, यहाँ पे वो फेल होते हैं, क्योंकि वो रोजे रखते नहीं और ना ही वो वर्शिप करते हैं। वर्शिप उन्होंने चर्च के अंदर का हफ्ते में 2 घंटा होता है ना चर्च में, उतना काफी है। उसके बाद वर्शिप का प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूं मैं, हेलो, संडे का वर्शिप का प्रैक्टिस नहीं बोल रहा हूं मैं, नो। आपका लाइफ में एवरी डे रिमूव सम टाइम टू वर्शिप द लॉर्ड। जस्ट वर्शिप हिम, वर्शिप करो, मोहब्बत करो, इबादत करो, जस्ट स्पेंड सम टाइम वर्शिपिंग हिम। आप कभी भी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होंगे, बिकॉज ही विल डायरेक्ट योर पाथ। लोग सोच बोलेंगे तुझे, why are you taking this step? Why are you taking this step? You will have the boldness today. Holy Spirit ने मुझसे बात किया, बस वो कहने पर आगे कोई भी तुझे कंफ्यूजन नहीं आएगा। होली स्पिरिट ने मुझे कहा करने के लिए, होली स्पिरिट ने मुझे कहा जाने के लिए, होली स्पिरिट का गाइडेंस मुझे मिला। मैं कहता हूं बिकॉज वो गाइडेंस वहां पर मिला ना, पॉल और बरनबास का मिनिस्ट्री कितना अच्छा हुआ उसके बाद। सोचो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉल और बरनबास का मिनिस्ट्री क्या जबरदस्त हुआ उसके बाद। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो वर्शिप क्यों करना चाहिए? गाइडेंस के लिए, पवित्र आत्मा उतर आने के लिए। इनके पास कोई एजेंडा नहीं था और कोई एजेंडा नहीं था, इनको सिर्फ वर्शिप करना था। कौन कर रहा है वर्शिप? टीचर्स एंड प्रॉफिट्स वर्शिप कर रहे हैं। वाओ, हालेलुया। मैंने ऐसा सीन कहीं पे भी नहीं देखा। आमीन। प्रॉफिट वाला प्रॉफिट करता है, हालेलुया। टीचर टीचरिंग करता है, लेकिन ये दोनों बैठ के वर्शिप कर रहे हैं। वाओ, वाओ, प्रेज गॉड। एंड द लॉर्ड सेड, I appoint 2 people for my service. आपको गाइडेंस मिलेगा, गो अहेड, ये हफ्ते करके देखो, करके देखो। स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप बोलोगे रूम में बहुत सारे लोग हैं, बाहर निकलो, कोई पार्क में बैठो, अकेले बैठो, 2-3 जन तुम लोग बैठो और बोलो जस्ट वर्शिप करते हैं। चलो जस्ट वर्शिप करते हैं। आंख से आंसू कैसे गिरेगी ना, आपको पता ही नहीं चलेगा। The presence of the Lord will come और खुदावंद आपको गाइड करेगा, हाथ पकड़कर चलाएगा। वो बाप है, बच्चों के साथ है, वही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। यीशु ने कहा मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें यीशु की जरूरत है, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। संडे आपको छुट्टी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपका हर प्रेयर विल बी फ्रूटफुल, आपका लाइफ विल बी पर्पसफुल। आपके जीवन में यीशु की महिमा होगी, क्योंकि पवित्र आत्मा आया ही इसलिए कि यीशु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। आज के बाद आप जान की नहीं सुनोगे, आप रूह की सुनोगे। मेरी रूह खुदा की प्यासी है। हालेलुया। तुम्हारा रूह ताकतवर होगा ना, तो तुम्हारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा, जलन नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा। उन सबको तुम, सांप और बिच्छुओं को तुम कुचलोगे। हालेलुया। और रूह कुदस तुम्हारे अंदर और भी बढ़ता जाएगा। और बहुत सारे लोग ये देखकर कहेंगे कि इसके अंदर यीशु है, यीशु है, यीशु है। और सब कहेंगे he is a Christian, he is a Christian, he is a Christian because I can see Jesus Christ in and through him. Hallelujah, hallelujah. अपनी आंखें बंद करें, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग दुआ करें। Everyone, you have to pay the price.
You have to pay the price. आपको हालेलुया दाम चुकाना है, दाम चुकाना है. Start praying in the spirit. Hallelujah. Start praying. Hallelujah. आत्मा में प्रेयर करना चीज. Hallelujah. यरीको के दीवार गिरेंगे. आत्मा में प्रेयर करना लाल समुंदर 2 में होंगे. आत्मा में प्रेयर करना, वर्शिप आत्मा में करना. Hallelujah. आपके लाइफ में आप रिजल्ट्स देखोगे. Hallelujah. You will start praying. Hallelujah. Impossible को possible मेरा खुदावन करेगा. Nothing will be impossible unto those who believe. प्रेयर करने वालों के लिए कोई भी रुकावट नहीं बन सकता. हालेलुया, हालेलुया. तेरे डॉक्यूमेंट सही चलेंगे, तेरा घर सही चलेगा, तेरा काम सही चलेगा, सब कुछ प्रभु अच्छा करेगा. डोंट वरी. तू अननेसेसरी स्ट्रेस मत ले, तू अननेसेसरी बर्डन मत ले, बिकॉज यू डोंट नो हु गॉड इज. हालेलुया. वो कहता है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा. प्रभु आराम देता, प्रभु बोझ नहीं देता, प्रभु स्ट्रेस नहीं देता, प्रभु अननेसेसरी टेंशन नहीं देता. हालेलुया. क्योंकि वो जानता है तू उसका मंदिर है. मंदिर के अंदर शांति है, मंदिर के अंदर आनंद है, मंदिर के अंदर प्रभु का वचन है, मंदिर के अंदर प्रभु है. Take a decision. Take a stand for this Jesus. I will pay the price. मैं दाम चुकाऊंगा, मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है. मैं दाम चुकाऊंगा, मुझे पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है. मैं दाम चुकाऊंगा. हालेलुया, हालेलुया. शरीर के लालसाओं को छोड़ो. तुम्हारे प्राण क्या कहता है वो छोड़ो. रूह के पीछे बढ़ो, रूह को जानो. रूह क्या कहना चाहता है वो सुनो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Be obedient to the word of God. Be obedient to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो कहता है वो करो. पवित्र आत्मा जो कहता है वो करो. वो तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं है, वो तेरे फायदे के लिए, तेरे फायदे के लिए. The plans that He has for you is not to harm you, but to prosper you. Shandala rekhala shatala barandala. Rethala bashandala rekhala barandala. Rethala bashandala rekhala barandala. जो समय मिलता है प्रभु के चरणों में बिताओ. जो समय मिलता है रोजे लो. Fast and worship, fast and worship, fast and worship. प्रभु आपको डायरेक्शन देगा. प्रभु तेरे उंगलियों को पकड़ कर तुझे चलाएगा. God showed the ways to Moses. प्रभु ने मूसा को रास्ता बताया. रास्ता है, लाल समुद्र के अंदर रास्ता है. डर मत, लाल समुद्र के अंदर रास्ता है. किसी को नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा प्रभु को पता है. वो तुझे डुबाएंगे नहीं, वो तुझे डुबाएंगे नहीं, वो तुझे डुबाएंगे नहीं. तू रोजे रख, तू वर्शिप कर, तू प्रार्थना कर. लाल समुद्र तुझे डुबाएगा नहीं, बल्कि उसके बीच में से प्रभु रास्ता निकालेगा. यरीको के दीवार गिरेंगे. यरदन 2 में होगा, यरदन 2 में होगा, यरदन 2 में होगा. यरदन अपना बहाव कितना भी है, यरदन 2 में होगा. Because God is with me, God is with us, God is with Christ Worship Center. Shandala rekhala dala dala. Hasta shala rebala shala rekhala. Rakil hala rebala shala rebala shala. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. पवित्र आत्मा धन्यवाद. इन हाथों को छू ले. हालेलुया. इनकी जुबानों को छू ले.
खलबा रखल हादा रस्तशाया अंदर हादा रेबा लामा शंदल हादा रखल हादा रेबा लामा रोजे रखकर प्रार्थना करने वाले यहाँ पे तैयार हो, रोजे रखकर आराधना में बढ़ने वाले यहाँ से तैयार हो। पवित्र आत्मा इनके ऊपर नाज़िल हो, पवित्र आत्मा इन्हें बल दे, पवित्र आत्मा इन्हें सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा इन्हें अभिषेक दे, पवित्र आत्मा जब ये वचन से बात करे अधिकार में बात करने वाले बने, अधिकार में बात करने वाले बने, अधिकार के साथ यीशु के नाम में शत्रुओं को डांटने वाले बने। They will cast out evil spirits. They will lay their hands over the sick and they shall be healed. Hallelujah. 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 जिस घर में तेरे कदम पड़े उस घर में शांति आएगी. Hallelujah. Where you keep your feet, hallelujah, peace will come in that land. The Lord will use you powerfully for His glory. Hallelujah. You will speak and God will fulfill it. Hallelujah. तुम बोलोगे और प्रभु करेगा क्योंकि तुम प्रभु के मंदिर हो. खुदा का रूह तुम्हारे अंदर है. You will do the supernatural. You will do the extraordinary. Hallelujah. God with us, the hope of glory. खुदा हमारे साथ है, उसके जलाल को दिखाएगा. शाखला बारे खाना बशब्द हादरे ना बशब्द लाला. दाऊद कहता है उसने मेरे उंगलियों को युद्ध करने के लिए सिखाया है. You will point out, hallelujah, and the evil spirit